हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 इंग्लिश पीरियड टेस्ट 1 2025 टू 26 का क्वेश्चन पेपर। ना जिन बच्चों का अभी तक यूटी नहीं हुआ इंग्लिश का, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो बिना और कोई बात करें अब हम शुरू करते हैं विच सेक्शन है रीडिंग, यानी कि पैसेजेस। ना ये फर्स्ट वाला पैसेज है, अगर आप चाहते हो तो आप इनको पढ़ सकते हो, लेकिन हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे आंसर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन 1 इस पैसेज का, What kind of articles are published in newspapers? ना इस वाले क्वेश्चन का आंसर इस पैसेज में दे रखा है, यहाँ पे लिख रखा है न्यूज़पेपर्स also give us articles on all kinds of topics such as political, social and economic, monetary, business, commerce, sports, education, health, etc. तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स लिख रखे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। एजुकेशन एंड हेल्थ भी मिलती है, पॉलिटिकल, सोशल, स्पोर्ट्स एंड गेम्स रिलेटेड, इकोनॉमिक, मॉनेटरी, बिजनेस, कॉमर्स रिलेटेड, इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड चीज़ें हमें जानने को मिलती है न्यूज़पेपर से, इसलिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग एन एडिटोरियल पेज? नाउ जब हम एक एडिटोरियल पेज को रीड करते हैं तब उसका बेनिफिट क्या मिलता है? इसका भी आंसर इसी पैसेज में लिख रखा है, द वन हु रीड्स न्यूज़पेपर्स एंड इंटरप्रेट्स एडिटोरियल पेजेस कैन ओनली बी मास्टर इन करंट अफेयर्स। लिख रखा है यहाँ पे, द वन हु रीड्स न्यूज़पेपर्स एंड इंटरप्रेट्स एडिटोरियल पेजेस कैन बी मास्टर इन करंट अफेयर्स, इसलिए वन कैन गेट मास्टरी इन करंट अफेयर्स करेक्ट आंसर होएगा नेक्स्ट पार्ट का। फिर नेक्स्ट, न्यूज़पेपर्स पब्लिश एडवर्टाइजमेंट्स टू अट्रैक्ट। जो न्यूज़पेपर्स है वो एड्स देते हैं अलग अलग बिजनेस, अलग अलग ब्रांड, अलग अलग प्रोडक्ट्स की, किस चीज़ के लिए? ताकि वो कस्टमर्स की अटेंशन ले सके। अगर कस्टमर्स की अटेंशन मिलेगी तभी तो उन बिजनेसेस को फ़ायदा मिलेगा, तभी तो वो अपने प्रोडक्ट्स बेच पाएंगे, अपनी सर्विसेज बेच पाएंगे। सो इसलिए न्यूज़पेपर्स एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश करते हैं ताकि वो अट्रैक्ट कर सके अटेंशन ऑफ कस्टमर्स। फिर पार्ट 4 इस पैसेज का, हाउ डू न्यूज़पेपर्स हेल्प द स्टूडेंट्स? जो न्यूज़पेपर्स है वो स्टूडेंट्स को हेल्प कैसे करता है? सबसे पहले हमने पढ़ लिया था दैट थ्रू रीडिंग न्यूज़पेपर्स वन कैन बिकम मास्टर इन करंट अफेयर्स। उसके साथ साथ जो न्यूज़पेपर्स हैं उनसे वोकेबुलरी भी इम्प्रूव होती है, उसके साथ साथ वी कैन साइन इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ये सारे बेनिफिट्स होते हैं न्यूज़पेपर्स को पढ़ने से। सो he can get knowledge of current affairs, he can sign in competitive exams, he can enhance his knowledge। इसलिए all of the above करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि जो न्यूज़पेपर्स हैं they help students by giving them more knowledge about current affairs, helping them sign in competitive exams and enhancing their vocabulary। इसलिए ऑप्शन डी, all of the above करेक्ट होएगा। फिर पार्ट 5, who is a journalist? एक जर्नलिस्ट क्या होता है? एक जर्नलिस्ट प्रेस रिपोर्टर होता है। प्रेस रिपोर्टर मतलब जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को राइट करता है, जो आर्टिकल्स को राइट करता है और उनकी इंफॉर्मेशन लेता है, ही इज़ नोन एज अ जर्नलिस्ट। सो ऑप्शन बी, प्रेस रिपोर्टर करेक्ट होएगा। फिर अब हम आ जाता है सेक्शन सी, ग्रामर एंड वोकेबुलरी में। ये 12 मार्क्स का सेक्शन है, ठीक है। सो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट, I dash our grandparents last month. We dash our grandparents last month. इसका आंसर क्या होगा? It will be visited. We visited our grandparents last month. Now visited क्यों होगा करेक्ट आंसर इसका? इसका आंसर visited इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है लास्ट मंथ। लास्ट मंथ का मतलब ये पास्ट टेंस में, और जो पास्ट मंथ के सेंटेंसेस होते हैं उनमें ईडी लग जाता है, इसलिए वी विजिटेड आवर ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट मंथ, ये करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट पार्ट, लास्ट वीकेंड आई डैश प्ले एनी स्पोर्ट। ना ये हमारे ऑप्शन है, नॉट, डिड नॉट, डू नॉट। इसका होएगा डिड नॉट। आई डिड नॉट प्ले लास्ट वीकेंड, आई डिड नॉट प्ले एनी स्पोर्ट। इसका डिड नॉट इसलिए होएगा क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है लास्ट वीकेंड, यहाँ पे लास्ट वीकेंड लिख रखा है, और लास्ट वीकेंड का मतलब होता है कि ये सेंटेंस है पास्ट टेंस में, इसलिए लास्ट वीकेंड आई डिड नॉट प्ले एनी स्पोर्ट, ये करेक्ट आंसर होएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चूज द करेक्ट होमोफोन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन टू यू इन ब्रैकेट्स। जो होमोफोन्स होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम सिमिलर तरीके से बोलते हैं लेकिन उनका मतलब डिफरेंट होता है। दे मीन समथिंग डिफरेंट बट दे हैव अ सिमिलर प्रोनाउंसिएशन। सो इनमें से हमें करेक्ट होमोफोन चूज करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका, ही हैज़ बीन या बिन इल फॉर मैनी डेज। तो यहाँ पे दो बीन्स हैं। एक बीन का मतलब होता है, इस वाले बीन का मतलब होता है एक टाइप ऑफ फूड, ठीक है। BEAN एक टाइप ऑफ फूड होता है। सो ये इनकरेक्ट होएगा और जो बीन है वो करेक्ट होएगा। ही हैज़ बीन इल फॉर मैनी डेज, इसलिए बीन विद 2 E's ये करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आएगा बीन, BEEN, ये वाला बीन आएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पार्ट, द चिल्ड्रन वर नॉट अलाउड टू क्लाइम ट्रीज। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ अलाउड है। एक अलाउड का मतलब होता है लाउडली और दूसरा अलाउड का मतलब होता है उनको परमिशन दी गई। सो कौन सा वाला करेक्ट होएगा? इट विल बी अलाउड, ALLOWED, ये करेक्ट होएगा। द चिल्ड्रन वर नॉट गिवन परमिशन टू क्लाइम ट्रीज। अगर हम इस वाले को टिक करते हैं ALOUD तो इसका मतलब लाउडली होता है और ये तो सेंस बनाता नहीं, ये करेक्ट नहीं है। इसलिए द चिल्ड्रन वर नॉट अलाउड ALLOWED, ये करेक्ट होएगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन 5, fill in the blanks with suitable adverbs from the given blank. There are 2 extra words that you do not need. ना यहाँ पे 2 extra words है जिनकी हमें जरूरत नहीं है। These 2 words are beautifully and gracefully. इन वर्ड्स को हमें यूज नहीं करना। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर होएगा क्विकली, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर होएगा क्विकली। He solved the mathematics problem quickly. और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार मूव्ड डैश अलोंग द हाईवे, इसका होएगा स्मूथली, ठीक है। द कार मूव्ड स्मूथली अलोंग द हाईवे। तो क्वेश्चन 5 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 6 ग्रामर का, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट वेदर दे आर एक्सक्लेमेटरी और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हमें इन सेंटेंस में करेक्ट पंक्चुएशन लिखनी है और फिर उसके बेसिस में डिटरमिन करना है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस है, वाह व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज। तो यहाँ पे कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगेगा? यहाँ पे लगेगा एक्सक्लेमेटरी मार्क। ना सिंस यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लग रहा है, ये माना जाएगा एज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे लगेगा एक एक्सक्लेमेशन मार्क और इसलिए माना जाएगा एज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वाओ व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। फिर क्वेश्चन 2, व्हाट इज योर फेवरेट स्टोरी। यहाँ पे लगेगा एक क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है तुम्हारी फेवरेट वाली स्टोरी क्या है। एक क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा एंड इसको माना जाए, इसको कैटेगराइज करेगा एज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस में एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा और वो होएगा एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और नेक्स्ट पार्ट में लगेगा एक क्वेश्चन मार्क और वो माना जाएगा एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फिर 7th क्वेश्चन में हमें इनकी कंट्रैक्टेड फॉर्म्स लिखनी है इन वर्ड्स की। तो व्हाट्स की कंट्रैक्टेड फॉर्म होएगी व्हाट इज, और मस्ट हैव की कंट्रैक्टेड फॉर्म होएगी मस्ट हैव। जो ये वर्ड्स है इनमें 2 वर्ड्स को कंबाइन करके छोटा कर दिया, लेकिन हमें इनकी एक तरह से बड़ी वाली फॉर्म लिखनी है, कंट्रैक्टेड फॉर्म लिखनी है। तो व्हाट्स किन किन सबसे बना हुआ है? इट इज़ मेड फ्रॉम व्हाट एंड इज़। और जो मस्ट हैव है वो किन सब से बना हुआ है? इट इज़ मेड फ्रॉम मस्ट एंड हैव। इसलिए हम इनकी फुल फॉर्म लिखेंगे व्हाट इज़ और मस्ट हैव, ठीक है।
फिर सेक्शन सी ग्रामर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, पिक एंड राइट एलिट्रेशन। जो एलिट्रेशन होता है वो वर्ड्स होते हैं जिनका फर्स्ट लेटर का एक सिमिलर साउंड होता है। और बिग वीक एंड सॉन्ग स्वीट, ये यहाँ पे एलिट्रेशन जाएगी। तो फर्स्ट सेंटेंस में ए में होएगी बिग बीक, ये होएगी एलिट्रेशन, क्योंकि इनके जो फर्स्ट लेटर है दे हैव अ सिमिलर साउंड। और सेकंड सेंटेंस में होएगी सॉन्ग स्वीट, सॉन्ग स्वीट इनका एक सिमिलर साउंड है, इसलिए इट विल बी कंसिडर्ड एन एलिट्रेशन। ठीक है ना, यहाँ पे बस एक ही को चुनना था, बस वन, आपको बस एक का ही आंसर लिखना था, लेकिन मैंने आपके पर्पसेस के लिए दोनों के आंसर लिख दिया। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखनी कि यहाँ पे बस एक ही सेंटेंस लिखना था, किसी एक सेंटेंस का, तो ए का या बी का। ए ज़्यादा आसान है, इसलिए आप ए चुनना अगर पेपर में आएगा। और वैसे ही ये पूरी वीडियो ख़त्म हो गई, हम सेक्शन डी को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन आई होप यू एंजॉयड द वीडियो and learn something new, and best of luck for your UT2 of English. Bye.